एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बचपन से ही बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करे। हालांकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। रमेश ने अपनी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करता था। गांव में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने गांव से शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शहर पहुंचने के बाद रमेश को एहसास हुआ कि यहाँ जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर जगह प्रतियोगिता थी। पहले कुछ महीनों तक रमेश ने कई छोटे मोटे काम किए। कभी उसने होटल में बर्तन धोए तो कभी अखबार बेचे। हर रात सोने से पहले वह खुद से एक ही बात कहता, यह संघर्ष अस्थायी है। अगर मैं मेहनत करता रहूं तो सफलता मेरे कदम जरूर चूमेगी। एक दिन रमेश की मुलाकात एक व्यापारी मिश्रा जी से हुई। मिश्रा जी ने रमेश की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपने गोदाम में नौकरी दी। वहां रमेश का काम था माल की गिनती करना और हिसाब किताब संभालना। रमेश ने इस काम को पूरी लगन और निष्ठा से किया। कुछ महीनों में ही उसने मिश्रा जी का विश्वास जीत लिया। एक दिन रमेश ने मिश्रा जी से कहा, साहब, अगर हम नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रचार करें तो हमारी बिक्री और बढ़ सकती है। मिश्रा जी ने रमेश की बात मानी और उसे यह काम सौंपा। रमेश ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से कंपनी की बिक्री दोगुनी कर दी। कुछ सालों बाद रमेश ने सोचा कि अब उसे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। उसने अपने बचाए हुए पैसे और मिश्रा जी से मिले प्रोत्साहन से एक छोटे से किराने की दुकान खोली। शुरुआत में दुकान ज्यादा नहीं चल रही थी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और धीरे धीरे अपनी दुकान को एक मिनी सुपरमार्केट में बदल दिया। रमेश ने अपने व्यवसाय में नए नए प्रयोग किए। उसने ग्राहकों के लिए घर घर सामान पहुंचाने की सेवा शुरू की, जो उस समय नई बात थी। उसकी यह सेवा बहुत लोकप्रिय हुई और रमेश का नाम पूरे इलाके में फैल गया। रमेश अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सफलता का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रमेश ने कई बेरोजगार युवाओं को अपने व्यापार में नौकरी दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे एक समारोह में बुलाकर कहा, रमेश, तुमने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तुम हमारे गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा हो। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान में हौसला और मेहनत करने की लगन हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। रमेश आज भी अपने उसी मूल मंत्र पर विश्वास करता है, सपने बड़े देखो, मेहनत ईमानदारी से करो और सफलता को दूसरों के साथ बांटो। रमेश की सफलता केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सबकी जीत थी जिन्होंने कभी उसकी मदद की, उस पर भरोसा किया और उसकी मेहनत को समझा। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता तुम्हारे एक कदम आगे ही इंतजार कर रही होती है।